बैठी कोशिश आए करते रहेंगे कंटिन्यू आप खूब से tiêu huyện à cái रामेश्वर सिन्हा जी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक माध्यमिक तालाब मारवाड़ी सामान्य श्री समस्त जनों से भी निवेदन है आइएगा और बहुत ही आदर भाव के साथ ज्ञान की देवी वाणी की देवी माँ सरस्वती के पावन छाया चित्र का पूजन अर्चन दिल प्रज्वलन के संग इस कार्यक्रम को गति प्रदान करे। कहते भी हैं कि हर सफलता और असफलता पर हम नाज करते हैं, हर सफलता और असफलता पर हम नाज करते हैं। माता सरस्वती की पूजन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए पूजन अर्चन के पश्चात मैं निवेदन करूं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय श्री मधुसूदन नेताम जी सेवानिवृत्त शिक्षक प्राथमिक तालाब बदली साथ ही धर्म बदली परम सम्मान्य माता जी श्रीमती रेणु नेताम ग्राम सुरगी आप दोनों के लिए निवेदन करूं आइएगा और आज इस कार्यक्रम की मुख्य आतिथ्य ग्रहण करने की महान कृपा करेंगे। पूजन अर्चन वंदन के पश्चात कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस पावन वाक्य को यदि किसी ने अपने जीवन में साकार किया है तो वह है हमारे परम श्रद्धेय निजाम सर जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों को समर्पित किया, बच्चों को शिक्षा संस्कार देने का प्रयास किया। ऐसे चलते गुरुदेव जी को साधन और आज की कार्य करने हेतु मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूं परम सम्मानित श्री नंद किशोर सोनी जी संकुल प्राचार्य संकुल केंद्र सुरही आइएगा और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने की महती कृपा कीजिएगा। साथ ही हमारे उपस्थित है विशेष अतिथि के रूप में परम सम्मानित श्री पवन नेताम जी सचिव अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ शासन। साथ ही मैं निवेदन करूं परम श्री रामेश्वर राजगीत की गायन हेतु बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे संकुल केंद्र सुरही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरही की हमारी शिक्षिका बहन श्रीमती ज्योति गजपाल जी आपसे हम निवेदन करें आप आइएगा और हमें सहयोग प्रदान करेंगे। राजगीत
भारत माता की, भारत माता की। चलिए समस्त आदरणीय जनों से निवेदन, पुनः आप संदेश स्वीकार कीजिएगा, सादर सादर जाइएगा। बाहर बनके स्वागत तुम्हारा करते हम, स्वागत तुम्हारा करते हम, बार बार मिलके आए हो इस नगर में तुम तो बाहर बनके। सुंदर समय सुहाना और आप सब पधारे, सुंदर समय सुहाना और आप सब पधारे। धन्य हुई यह बद बनी, धन्य हुई यह बद बनी, चरणों को हम पखारे। सेवानिवृत्त हो रहे हैं शासकीय प्राथमिक शाला बरबनी, जो कि संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच रखूं। सर जी का सेवा प्रारंभ 4 जनवरी सन 1984 प्राथमिक शाला लीलावाला, विकासखंड कुआं कोंडा, जिला बस्तर, जहां पे अपना शैक्षिक जीवन आपने प्रारंभ किया। पश्चात शासकीय प्राथमिक शाला में हलवा रास कुआं कोंडा में 14 अक्टूबर 2008 को आप प्रधान पाठक के रूप में आप पदोन्नत हुए। लगभग 24-25 बरस आपने बृहद वनांचल बस्तर, वहां पर आपने सेवा प्रदान किया। पश्चात आप 2009 में बस्तर से स्थानांतरित होकर के प्राथमिक शाला गढ़िया बारा बासन रही, जो कि नजरपुर विकास खंड में आप स्थानांतरित होकर के आए। और पश्चात 17 मई 2010 से आज तक लगातार आप प्राथमिक शाला बरबनी में प्रधान पाठक के रूप में आपने सेवा प्रदान किया है। आपका इस प्रकार से कार्यकाल रहा है, एक आदर्श जीवन, उच्च विचार और हमेशा बच्चों के नैतिक विकास, उनको संस्कार देने, उन्हें शिक्षा देने का आपने प्रयास किया है। आपके इस पवित्र कार्य को हम सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। चलिए सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए और ताली के गुण के साथ परम प्रदेश से मधुसूदन नेताम जी, जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज के हमारे आप मुख्य अतिथि हैं और आपके स्वागत अभिनंदन वंदन हेतु मैं निवेदन करूं श्रीमती शांता मंडावी जी, श्री अनिरुद्ध चंद्रवंशी जी, आप दोनों से निवेदन है आप आए, तिलक गुलाल पुष्पहार बैठ के संग आज के हमारे कार्यक्रम के हृदय से नमन करते हुए ये अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर, अभिनंदन है आप सभी का इस शुभ पावन अवसर पर, और जीवन हुआ प्रसन्न आप जो आए हैं इस अवसर पर, आए हैं इस अवसर पर। वास्तव में श्रद्धेय नेताम सर, जिन्होंने केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया बल्कि बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाई, अनुशासन और संस्कार सिखाया। आपके मार्गदर्शन में विद्यालय ने प्रगति, प्रतिष्ठा और उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों को छुआ है। श्रद्धेय नेताम सर एवं नेताम मैडम जी की को हम हृदय से नमन करते हैं, सादर सादर प्रणाम करते हैं। बड़े सम्मान में जोरदार जोरदार तालियां हो जाए और ताली की गोल के साथ अभिनंदन हो, वंदन हो। और आइए संकुल प्राचार्य के रूप में संकुल केंद्र चोरी में आप पदस्थ हैं। इसके पूर्व शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोड़ा, जहां लगभग 25 से अधिक वर्षों तक आपने सेवा प्रदान किया और हमारे विकास खंड के गणित के उत्कृष्ट व्याख्याता के रूप में आपने सेवा प्रदान किया और हमारे विकास खंड को गौरवान्वित किए हैं। ऐसे श्रद्धेय श्री नंद किशोर सोनी जी का हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, सादर नमन करते हैं। एवं सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए और ताली के गुण के साथ अभिनंदन। अभिनंदन की कड़ी में हमारे लिए उपस्थित है सम्मानित श्री पवन नेताम जी, सचिव अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ शासन। और आपके स्वागत अभिनंदन हेतु एक बार मैं पुनः निवेदन करूं श्री लेखन साहू जी, श्री धनीराम सिन्हा जी, आप दोनों से पुनः निवेदन है कि आए और आकर के सम्मानित श्री पवन नेताम जी, सचिव अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ शासन का आत्म स्वागत आत्मअभिवादन वंदन करें। बस यही भावों के साथ कि तालियों की ताल से रंग और गुलाल से, तालियों की ताल से रंग और गुलाल से, और आपका स्वागत करते हैं हम
सुगंधित पुष्पमाल से निश्चित रूप से हम सबका ये परम सौभाग्य है सम्मानित श्री पवन नेताम जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, इतने उत्कृष्ट पद पर होने के बावजूद अधिक मान भी घमंड नहीं और पूरे सहज सरल भाव रहता है और आपका आगमन हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। जी हाँ, श्री नेताम सर जी का अभिनंदन है, साथ ही श्री पवन नेताम जी जिनके लिए बस यही कहे सेवा और संघर्ष जिनकी पहचान है, समाज के लिए समर्पण ही जिनका नाम है, पवन नेताम जी का स्वागत बड़े सम्मान से इनके आने से बढ़ता हर आयोजन का मान है। ऐसे भाव के साथ सम्मानित श्री पवन नेताम जी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। इसी आदरणीय में हमारे लिए जो उपस्थित है सम्मानित श्री दिनेश कुंजाम जी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी। जी हाँ, श्री दिनेश कुंजाम जी वरिष्ठ कृषि अधिकारी, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं सम्मानित श्री सोहन नेताम जी है। दिनेश कुंजाम जी का स्वागत है दिल से, आपसे ही हर खेती में हरियाली का आभास है। कृषि अधिकारी है जो समय समय पर किसानों को, हमारे किसानी भाइयों बहनों को आप मार्गदर्शन देते रहते हैं, आधुनिक तकनीकी बताते रहते हैं। ऐसे सम्मानित कुंजाम जी का अभिनंदन वंदन। हमारे बीच उपस्थित है परम श्रद्धेय श्री रामेश्वर सिन्हा जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मारवाड़ी, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं और आपके स्वागत अभिनंदन हेतु मैं निवेदन एक बार पुनः भाई अनिरुद्ध चंद्रवंशी जी आपसे निवेदन है, आप आइएगा और आकर के श्रद्धेय श्री रामेश्वर सिन्हा जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मारवाड़ी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करें। बस इन्हीं भावों के साथ कि आप सभी का स्वागत करते मन में खुशी अपार है, आप सभी का स्वागत करते मन में खुशी अपार है। आदिकाल से संत गुरुओं की महिमा अपरंपार है, आप जैसे ज्ञानी जनों का आना ये हम पर उपकार है और बस यही आयोजक समिति की ओर से आपका हार्दिक सत्कार है। चलिए सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए और ताली की गुण के संग अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे बीच उपस्थित है परम श्रद्धेय स्वागत की कड़ी में हमारे बीच उपस्थित है सम्मानित श्री अशोक कुमार चंद्रवंशी जी जो कि सम्मानित श्री मधुसूदन नेताम जी के साधु भाई हैं और जो रायपुर से पधारे हैं, सहायक जनसंपर्क अधिकारी हैं, जनसंपर्क संचालनालय रायपुर। और आपके स्वागत अभिनंदन हेतु मैं निवेदन करूं सम्मानित श्री भरत सिंह ध्रुव जी, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरही, आपसे निवेदन है आप आइएगा, पुष्पहार तिलक गुलाल बैच के संग सम्मानित श्री अशोक कुमार चंद्रवंशी जी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन वंदन करें। एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। बस यही किए कि मान मिले सम्मान मिले, सुख संपत्ति वरदान मिले, मान मिले सम्मान मिले, सुख संपत्ति वरदान मिले और मिले कदम कदम पर सफलता, सदियों तक पहचान मिले। ऐसे भाव के साथ अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे बीच उपस्थित है पूज्य माता जी श्रीमती कन्यावती कोराम जी, पूर्व सरपंच है ग्राम पंचायत मारवाड़ी। और आपके स्वागत अभिनंदन हेतु मैं निवेदन करूं श्रीमती सविता नेताम एवं सुश्री उमा भास्कर, आप दोनों शिक्षिका बहनों से निवेदन है आएंगे श्रीमती सविता नेताम, सुश्री उमा भास्कर और क्षमा चाहते हुए श्रीमती श्याम कुमारी मरकाम जी, प्रधानाध्यापिका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुरही, आपसे भी निवेदन है आप आए और आकर के अभिवादन वंदन करें। श्रीमती कन्यावती कोराम जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड़ी का स्वागत अभिनंदन वंदन कि मातृशक्ति जननी तुझको लाखों लाख प्रणाम, मातृशक्ति जननी तुझको लाखों लाख प्रणाम और तेरे के पावन चरणों में है मां जगत के चारों धाम। मातृशक्ति को सादर नमन वंदन करते हुए अनुभव की गहराई और सेवा की पहचान आपने बढ़ाया गांव का मान सम्मान। कन्यावती कोराम जी का स्वागत है दिल से, आपसे ही मिलता है हमें सही ज्ञान, आपसे ही मिलता है हमें सही ज्ञान। ऐसे भाव के साथ श्रीमती कन्यावती कोराम जी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मारवाड़ी का हृदय से अभिनंदन वंदन। हमारे बीच उपस्थित है सम्मानित श्री राम सिंह कांगे जी, ग्राम सियार है श्री रोहित सोरी जी,
ग्राम सियान है। आपके स्वागत अभिनंदन हेतु मैं निधन करूं सुश्री भोज दीवान जी प्राथमिक शाला चुरही एवं श्रीमती ज्योति गजपाल जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुरही। आप दोनों से निवेदन है आप आएंगे और पुष्प गुच्छ के संग सम्मानित श्री राम सिंह कांगे जी, सम्मानित श्री रोहित सोनी जी का आत्मीय स्वागत अभिनंदन वंदन करेंगे। सुश्री भोज दीवान जी एवं जो ग्राम में सुनता सलाह बनाने का प्रयास करते हैं, अनुशासन व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे श्रद्धे श्री राम सिंह कांगे, श्री रोहित सोनी जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। अनुभव और मार्गदर्शन जिनकी पूंजी है, अनुभव और मार्गदर्शन जिनकी पूंजी है, गांव की हर बात में जिनकी समझ सच्ची है, श्री राम सिंह कांगे जी और श्री रोहित सोनी जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे भाव के साथ हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच श्री मधुसूदन नेताम जी के परिवार से भी आदरणीय पधारे हुए हैं और आप समस्त जनों का भी हम अभिनंदन वंदन करें, वंदन कीजिएगा। साथ ही मैं निवेदन करूं भाई अनिरुद्ध चंद्रवंशी जी और भाई नेताम जी, आप दोनों से निवेदन करूं कि मंच की दाईं ओर जितने भी हमारे आदरणीय गण है क्रमशः सभी का तिलक लगा करके आप स्वागत अभिनंदन वंदन करें, पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन वंदन करेंगे। और से पूरे संकुल की ओर से आज बहुत ही आज का यह अवसर हमारे लिए खुशी और भावुकता दोनों भावनाओं लेकर आया है। हम सभी यहाँ अपने प्रिय शिक्षक श्री मधुसूदन नेताम जी के सम्मान में एकत्र हुए हैं, जो आज अपने लंबे और प्रेरणादायी शिक्षकीय जीवन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षक केवल किताबों का ही ज्ञान नहीं देते, शिक्षक केवल किताबों का ही ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं। हमारे आदरणीय सर नेताम सर ने वर्षों तक न केवल पढ़ाया बल्कि अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी और अच्छे संस्कारों का महत्व भी सिखाया है। आज भले ही वे विद्यालय से औपचारिक रूप से विदा ले रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षा, सीख और यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। उनके जीवन का हर एक पल विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं है, सेवानिवृत्ति जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक नई ऊर्जा के साथ पुनः अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जीवन उनके लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य और खुशियों से भरा हो। इसी स्वागत उद्बोधन के साथ मैं आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, क्योंकि हमारे मंचासीन बहुत सारे अतिथिगण अभी इस मंच से आपको अच्छी बातें बताएंगे, ज्ञान का सीख बताएंगे। मैं संकुल की ओर से, चूंकि मैं सितंबर अभी 6 माह लगभग आपके संकुल में प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया हूं, तो मैं संकुल की ओर से एक जो मैं अनुभव करता हूं, सूरी हायर सेकेंडरी स्कूल में भवन की कमी, एक भवन की जरूरत है। आदरणीय नेताम जी को पूरा फाइल सौंप दिए हमने और ऊपर में कोशिश बहुत कर रहे हैं नेताम जी। आप सभी जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, क्योंकि सभी बच्चे हायर सेकेंडरी सूरी में अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल आप भवन के लिए जहाँ पर भी आपको अवसर मिले बिल्कुल भवन के लिए भवन बनाइए। मैं आपको विश्वास देता हूँ सूरी हायर सेकेंडरी स्कूल को एक आदर्श विद्यालय बनाकर मैं दिखाऊंगा। ये मेरा सपना है, मैं ये ऐसा विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ एक संकुल प्राचार्य होने के नाते। और साथ ही मैं आज अपने शिक्षक श्री मधु नेताम सर जी, मैं बहुत कम ही मिला हूँ उनसे, लेकिन जब भी मिला मुझे उतने सरल और सौम्य उनकी जो व्यवहार कभी मुझे नहीं मिला। बहुत ही सरल और सादगी से बात करते थे। मैं जिस दिन इस स्कूल में निरीक्षण के लिए आया था, प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण, जिस दिन मैं पहली बार आया उसी दिन उनका सेवानिवृत्ति का डेट था। ये बड़ा संयोग था। तो सर उस दिन भी काम कर रहे थे, पूरा दाखिल खारिज में अपना काम कर रहे थे। तो मुझे बड़ा एक प्रेरणा मिला कि सेवानिवृत्ति के दिन भी आदमी इतना लगन से काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस दिन मैं बोला था जरूर मैं आपके जिस दिन कार्यक्रम होगा जरूर कहीं भी रहूंगा, मैं आऊंगा ऐसे करके।
मैं आज उस वादा को अपना निभाया। तो धन्यवाद निताम जी, आपकी मंगलमय कामना के लिए। साथ ही एक आपके लिए मैं गीत गाना चाहता हूँ, विदाई का गीत है। अनमोल समय था, कैसा अनमोल समय था, सेवा में श्रद्धा समाई, प्रियवर की आज है विदाई, मेरे प्रियवर की आज है विदाई। कैसा अनमोल समय था, सेवा में श्रद्धा समाई, प्रियवर की आज है विदाई, मेरे प्रियवर की आज है विदाई। अपनी मेहनत लगन से दी है विभाग को ऊंचाई, प्रियवर की आज है विदाई, मेरे प्रियवर की आज है विदाई। बीते बरसों की यादों को लेकर स्नेही जनों को निज स्नेह देकर, कर्मस्थली को है तप से संवारा, कर्मस्थली को है तप से संवारा। विद्या का मंदिर हो या घर हो द्वारा, ममतामयी छवि सबके हृदय में तूने बसाई, प्रियवर की आज है विदाई, मेरे प्रियवर की आज है विदाई, प्रियवर की आज है विदाई, मेरे प्रियवर की आज है विदाई। अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्या बात है सोनी सर जी, इस बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अत्यधिक बोधन के रूप में श्रद्धेय श्री निताम सर जी को आपने बधाई दिया, शुभकामना दिया। साथ ही साथ एक विदाई गीत सर जी के चरणों में आपने समर्पित किया है। आपको हम सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बस इन्हीं भावों के साथ कल एक बार सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। और पश्चात में इस विद्यालय में श्रद्धेय श्री निताम सर जी जिन्होंने अपना अमूल्य सेवा प्रदान किया है, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। उन खट्टी मीठी यादों को हम सबके बीच शेयर करने के लिए मैं निवेदन करूं प्राथमिक शाला पटमनी की ओर से भाई अनिरुद्ध चंद्रवंशी जी, क्योंकि अभी प्रधान पाठिका के रूप में श्रीमती शांता मंडावी जी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला पटमनी, आपसे निवेदन करूं आइएगा और कुछ खट्टी मीठी यादें हम सबके बीच जो आप निताम सर जी के साथ बिताए हैं उन्हें हम सबके बीच साझा करने का प्रयास करें। किए गए कार्य सभी शिक्षक साथियों मेजोरिटी हुआ है। जब यहाँ से निकलेंगे और उनके विद्यार्थी कहीं न कहीं अच्छे पद पर सुशोभित हुए होंगे और वो मिलेंगे और उनको प्रणाम करेंगे और वो बोलेंगे सर आपने मुझे पढ़ाया था, वही बंदा हूं मैं। उस समय उनका मेच्योरिटी जो अमाउंट होगा, मेच्योरिटी अमाउंट अर्थात फीलिंग्स, उनकी भावनाएं होगी, वही उनकी विशेष पूंजी होगी। और सर जी आपके व्यक्तिगत स्वभाव को सुन रहा था मैंने कि आप बहुत मृदुभाषी, सरल, सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी हैं और आपके विचारों से आपके व्यवहार में ये भी पाया कि आप कहीं पर भी मिले सहयोगात्मक रवैया के शिक्षक रहे। तो सर मैं आपको एक उदाहरण दूं कि प्रकृति में भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। नीलगिरी का जो पेड़ होता है जब भी आंधी तूफान आए ना तो जड़ सहित उखड़ता है, लेकिन आम के पेड़ कभी उखड़ते नहीं है, उसके डाल भी टूट जाते हैं क्योंकि वो फलदार है। फलदार वृक्ष ही झुका करते हैं। तो आपका ही स्वभाव फलदार वृक्ष के समान है
मैंने पूर्व उद्घोषक या उद्बोधन में आपके व्यक्तित्व के बारे में जो सुना सर जी, और मैं ये चाहूंगा कि आप केवल और केवल जो शासन के नियम के तहत जो संख्या है 62 वर्ष उसको ही प्राप्त किए हैं। सेवानिवृत्त केवल एक क्षेत्र विशेष से हुए हैं। यदि उसको अलग दृष्टिकोण से देखें कि आपका क्षेत्र अब बढ़ गया है, अब वो स्वतंत्र हैं। पहले तो शिक्षा विभाग में बीओ, बीआरसी, डीओ, डीएमसी, सीएसी सारे के आदेशों का पालन करते थे और केवल एक क्षेत्र पर काम कर रहे थे। अब आपका क्षेत्र बढ़ गया है, आपकी दायित्व बढ़ गई है। मैं ऐसा समझता हूं आप सदैव, आपका मार्गदर्शन हमारे विद्यालय में सदैव स्वागत है। आप और केवल संख्या को ही प्राप्त किए हैं 62 वर्ष को, जो शासन के नियमानुसार हमें अपने कार्य क्षेत्र से विमुख होना पड़ता है, पर आप अपने कार्य क्षेत्र से विमुख हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको और भी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है कि आपका क्षेत्र बढ़ गया है। आप समाज के लिए, गांव के लिए, हमारे विकास खंड के लिए आप काम करें और शिक्षा के क्षेत्र पर आपकी सकारात्मक सोच सदैव स्वागत योग्य है, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। साथ ही साथ सर, आपके धर्म पत्नी जो आपके साथ विराजमान है, रेणु नेताम जी, सही मायने में आप कहीं न कहीं कार्य के कारण, कार्य की अधिकता के कारण हो सकता है कहीं बाहर भ्रमण वगैरह नहीं गए होंगे विद फैमिली। तो मेरी गुजारिश है कि आप अपनी फैमिली लेकर के सैर सपाटा भी करें और आने वाले पल को ना आनंद से जिए, आनंद से जिए, ऐसा मैं कामना करता हूं। और आपका आने वाला जीवन एकदम खुशनुमा हो, आप दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वो बहुत सारे दायित्वों से वो घिरे रहते हैं। हमारे उच्च अधिकारी के निर्देशों का हमको पालन करना पड़ता है। अब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, पर गंगेर भैया जी पूरी तरह से स्वतंत्र अभी भी नहीं है, क्योंकि उनके साथ पहले हमारे उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन किया करते थे, पर अब तो बाजू में बैठी हुई माता जी, उनके आदेशों का पालन तो उनको करना ही है। तो एक बार चलिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और कहते भी है कि जैसे पूर्व एक शब्द जुड़ता है, जब कोई उस कार्य से सेवानिवृत्त हो जाता है तो पूर्व शब्द जुड़ता है। पूर्व सरपंच, पूर्व विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री। पर शिक्षक एक ऐसा पद है जिसमें कभी भी पूर्व शब्द नहीं लगता। कभी आपने सुना है पूर्व शिक्षक? जी नहीं, शिक्षक अभूतपूर्व होता है। और ऐसे आप अभूतपूर्व शिक्षक हमारे बीच विराजमान हैं, श्रद्धे नेताम सर जी और श्रद्धे श्री रामेश्वर सिन्हा जी। तो चलिए, मैं इस उद्बोधन की कड़ी में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ निवेदन करूं। हमारे बीच हमारे प्यारे बच्चे बेटियां आ रही हैं, शायद वे सभी बच्चे हैं जो श्री नेताम सर जी के पूर्व शिष्या रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करूं, आप आए और आकर के मंच पर स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच हमारे सम्मानीय वार्ड पंचों का भी आगमन हुआ है, आपका भी हम अभिनंदन करते हैं। वतन सही मायने में है रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति सिर्फ छठी जीवन से है और कोई भी कर्मचारी जब अपना सेवा प्रारंभ करता है उसी दिन से ही उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि निश्चित हो जाती है। और हर कर्मचारी चाहता है कि मैं अपने कर्तव्यों को सही रूप से, सुचारू रूप से करते हुए
सेवानिवृत्त हूं। यही भावना हर कर्मचारी रखता है। पिछले 8/4/2026 को मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। माध्यमिक शाला सुरी, माध्यमिक शाला मारवाड़ी से मुझे भी सेवानिवृत्त किया गया, विदाई समारोह दिया गया वहां पर। और आज मैं भाई मधुसूदन नेताम जी के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। लगभग 16 वर्षों तक नेताम जी इस विद्यालय में रहे। बहुत ही सौम्य, बहुत ही कम बोलने वाला और हमेशा हंसकर ही बात करने वाले आदरणीय नेताम जी रहे। जब भी मिलते थे हमसे, उनकी मुस्कुराहट, उनकी हंसी हमेशा चेहरे पर रहती थी। साथ ही साथ नेताम जी, जब भी मैं लगभग 7 वर्षों से रहते थे और मेरे यहाँ से 5 मिनट मेरे को ही लगता था, तो मैं भी लगभग 10 बजे स्कूल में उपस्थित रहता था। ऐसे समय के पावन शिक्षक को मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ इस रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन, जब भी ऐसे अपन बात करते थे सामान्य रूप से, तो नेताम जी को मैं यही कहता था कि देश घूमो, विदेश घूमो, तीर्थ यात्रा करो। बुढ़ापे में लोग कहते हैं कि तीर्थ यात्रा करना चाहिए, लेकिन मेरा अपना अनुभव है, तीर्थ यात्रा बुढ़ापे में नहीं हो सकता, किसी भी सूरत से नहीं होता है। तीर्थ यात्रा का समय जो है लगभग 45 से 55 साल, 45 से 55 वर्ष के बीच आपको जितना घूमना है वो आप घूमिए। 55 के बाद आप घूमना बंद कर दीजिए। क्योंकि मैं खुद सफर में देखा हूं, कोई भी सफर करिए आप, बस की सफर करिए, ट्रेन की सफर करिए, प्लेन की सफर करिए, परेशानी इतनी होती है। वजन अपने को पकड़ना पड़ता है, बैग पकड़ना पड़ता है, बैग उठाना पड़ता है, सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और जब आप 60 साल के हो जाओगे, 65 साल के हो जाओगे, तो सीढ़ी चढ़ना और वजन लेके चलना संभव नहीं होता है। तो कहीं न कहीं वो सब चीजें, यादें हमेशा जुड़ी रहेंगी सर। आपके साथ में पूरा गांव है, पूरे स्टूडेंट हैं, आपके पूरे स्टाफ हैं, हमेशा याद करेंगे। और इसी तरह से आप आगे भी अपने जो समय है उसमें आप दुगनी उत्साह, ऊर्जा और जो भी जिम्मेदारी की आप शुरुआत करेंगे, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार और अपने जो उद्देश्य को लेकर के आप और भी अधिक ऊर्जावान के साथ में हम सबको प्रेरित करें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। यही मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित श्री दिनेश कुंजाम जी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी नरहरपुर। और यह आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। सम्मानित श्री दिनेश कुंजाम जी जो ग्राम बदबनी के गौरव है, एक प्रतिष्ठित पद पर आप पदस्थ हैं और ग्राम बदबनी को आपने गौरवान्वित किया है। निश्चित रूप से यहाँ की युवा पीढ़ी और आने वाले बच्चों के आप प्रेरणा स्रोत है। आपसे प्रेरणा लेकर आपके जैसे बनने का प्रयास करेंगे हमारे बच्चे। आपको सादर धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हुए कि मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति वरदान मिले, मान मिले, सम्मान मिले,
सुख संपत्ति बढ़े, अनमिले कदम कदम पर सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। ऐसे भावों के साथ आपको हम धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और चले हमारे बीच और भी अतिथियों का आगमन हुआ है। और सम्मानित श्री रत्ती सम्मान तो करते हैं, लेकिन साथ ही उनकी शिक्षा दीक्षा को सम्मान करते हुए जहाँ भी हमारे गुरुजन मिले, हमारे माता पिता, उनके इस सेवा को सम्मान करते हुए नमस्कार करते हैं, उससे बड़े सम्मान और नहीं हो सकता। तो आज बड़ी ही भावुक पल है कि आज हमें हमारे स्कूल सेवा देने वाला आज इस सेवा से निवृत्त हो रहा है। तो आज सम्मान से हमें उसे विदाई देना चाहिए। खुशी भी है और गम भी है, इस भावुक पल में हमारे आंखें नम भी है। तो मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती नरेश्वरी नेताम जी, सरपंच ग्राम। विजय की घड़ी है, आंसुओं की लड़ी है, पर हमें आंसू नहीं बहाना है। हमारे आगे अभी मंजिल खड़ी है, हमारे आगे अभी मंजिल खड़ी है। ऐसे भावों से आप श्री नेताम सर जी को शुभकामना दे रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और चलिए आशीष पत्र की कड़ी में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ ग्राम बजबली के गौरव परम सम्मानित श्री पवन नेताम जी, सचिव अनुसूचित मूलोपतर से हमारे नेताम सर के इस साल आखिरी सेवा काल है। तो मैं अभी दिल्ली में एक सप्ताह रहे हूँ, तो वो फोन करके बोली कहाँ हैं सर करके। तो मैं बोले सह परिवार हम दिल्ली में 8 दिन वहीं रखो, तय अभी तब फेयरवेल रखो। कहते अरे नहीं भाई मैं थोड़ा लेट हूँ, गाँव वाला मन निपटा लें। और नहीं आना ही है। तो फिर अपना टाइम ले लिए, गाँव के भाई बाबा मन, भाई बहन मन भी ये समय दे दी। और दौड़ते भागते मेरे को कल शाम को आना पड़ा। खेत खार खलियान जाते रहता हूँ, तो वो मेरा नित्य गतिविधि चलते रहता है और होना भी चाहिए। जीवन में सास की सेवा में आएंगे तो एक दिन सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, ये प्रकृति के नियम है। और सेवानिवृत्त होने पर ये नहीं जीवन बस पंगु बन गया या अधूरा रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता। कुछ वक्ता लोग बोल रहे थे कि सास की सेवा से निवृत्त होने के बाद थोड़ा सा ये हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा ये कहना है कि सास के बंधन से विमुक्त हो जाएंगे और फ्री होकर के आप घर, परिवार, समाज, क्षेत्र के विकास में, सेवा में आप लग जाएंगे। मधुसूदन भैया यहाँ से आप सास की सेवा से निवृत्त हुए हैं, लेकिन असली काम इधर। बोला आर यू नॉट टू मी, ऐसा टाइप के। तो फिर बोले नहीं। तो पवन नेताम जानते हो? बोले हाँ सुने हैं, वही हो। तो ठुक ठुक पाए पर कहाँ के हो? बोले सूरी के हैं। किसके यहाँ के? उनकी लड़की है। फिर मैं थोड़ा था उच्चारू टाइप के, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, उसी टाइप का। तो बोले किसके यहाँ के? उनके यहाँ के। क्या पढ़ती हूँ? MSc हूँ, BEd हूँ। एक लड़की बोली कि मैं भी BEd हूँ और ग्रेजुएट हूँ। मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, वहीं मेरा प्रवचन चालू भी हो गया। तो कितने दिन रहोगे? 2-4 दिन रहेंगे। मैं 10 तारीख के आ रहा हूँ, पापा का फेयरवेल है, तुम लोग भी आ जाना। शायद यहाँ नहीं दिख रहे, क्यों नहीं बुलाए सर? आई है, शायद मेरे को पैर छूना भूल गई। तो मैं बहुत खुश हो गया। आज के मॉडर्न युग में 5000 की जब भर्ती होना है, हमारे क्षेत्र के बच्चे एजुकेटेड इस तरीके से हो गए, BA में करने के साथ ही BEd MAd करिए, BEd करिए, वो करिए, वो रोजगार में आप जुड़ जाएंगे। किस्मत को आजमाइए। आप कंपटीशन के युग में पैदा हुए हैं, आपको हर जगह कंपटीशन करना पड़ेगा। ये आपकी खासियत को देख करके मैं लड़का कहाँ भास्कर कहाँ है, वहीं थोड़ा सा मैं गुनगुनाने लग गया। कहाँ भास्कर पढ़ा नहीं चाहते, क्योंकि आ ही जाता है थोड़ा सा। लेकिन कुछ इस बात की सिंगल लड़का है, भैया भाभी सेवा करेगा, लड़कियां अच्छे पढ़ी हैं, आगे बढ़ेंगी,
ये बात की खुशी हुई, इसके लिए आपको धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। भैया भाभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। भैया के साढ़ू असिस्टेंट डायरेक्टर है रायपुर, मेरे श्रीमती के कार्यालय में। अभी आते आते वो घर में घुस गए, भैया कहाँ हो? मैंने यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ थोड़ा थक लग गया, तो फिर कैसे सेवा करूँ? बूढ़ा जाऊँ तर्कों के क्या करके? नहीं नहीं भैया, काम होगा तो करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। तो वो एक दूसरे से जुड़े हैं और एकदम नॉर्मल जिंदगी जीना चाहिए। और इस जीवन के रहस्य है कि आप नॉर्मल जिंदगी जिए, बड़े होकर के जिएंगे बहुत कष्ट होगा, सामान्य जिंदगी जिएंगे आपको बहुत खुशी होगी। अभी बीच में सोनी सर प्रिंसिपल बने, मुझे 1.5 महीना पहले मिले। कहाँ हो सोनी जी? प्रिंसिपल बन के आया हूँ भैया, बोल रहे हैं। मैं लेक्चरर था काकेर में, तो शुरुआत लेक्चरर से किए थे। उस समय मारने पीटने की प्रथा थी, डांटने की, और ये लोग डांटे कि नहीं डांटे, लेकिन मैं लेक्चरर था तो खूब पीटा हूँ। ऊपर से जुड़ी हैं तो छोटे लोग बिना डर भय से अपने को अपनी जो मांग है कह दे, बता दे तो अच्छा लगता है। और वो जो बोल रहे थे, मांग तो किए हैं लेकिन मेरे हाथ में रहता तो मैं कर देता, तो ऊपर भी उस कागज को मैं ऊपर तक पहुंचा दिया हूँ। इस साल तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट और जो भी सरकार है उसमें अच्छा प्रयास करेंगे, मेरे ख्याल से ऐसा होगा। जायज मांग है। पिछले समय मुख्यमंत्री जी आए थे तो यही बात तो थी कि कुछ हॉस्टल के सीट बना दो पवन, कुछ हॉस्टल करवा दो, कुछ रोड बना दो, कुछ पुलिया बना दो, कुछ फील्ड बना दो। मांग समाज में आना चाहिए। और मेरा उद्देश्य भी यही रहता है कि जब भी हम समाज को, बड़े लोगों को बुलाते हैं, सरकार के करीब रहते हैं, जिसके हाथ में ताकत है उसके साथ आप मिल के काम करो, बहुत आगे बढ़ो। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं मैं इस पार्टी का हूँ, कोई पार्टी नहीं। आप वो सरकार बनने के बाद आरती पार्टी नहीं रहता, हमारी सरकार है, हमारी मांग है, हमको करना है, ये ऐसे रहता है, ऐसे करनी चाहिए। ऐसे मांग आप सबसे जैसे भी हो सके अपन कोशिश करें, सरकार की योजनाओं का लाभ लें। मैं नेक्स्ट और कर रहा था कि जब इधर से सामान्य जीवन से मैं खेत खार खलिहान नेकर और टी शर्ट पहन के घूमता था, तो मधुसूदन भैया बोलते थे, पवन भैया आप उस समय के क्लास में फट्टी विजन आए थे, पता नहीं कब देख रखा था, तो जब भी वो रहा फट्टी विजन आए थे, फट्टी विजन थे। मेरे को लगता था फट्टी विजन बोल रहे हैं भैया, लेकिन अभी कुछ ज्यादा नहीं होना है। आदमी को अपनी उपलब्धि पे कभी खुश नहीं होना है। जिस दिन खुश हो गए ना, विचार के रास्ते बंद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि बाद में मैं जहाँ भी हूँ, मेरे को खींचने वाले चाहिए, परिचर्चा चाहिए। अपेक्षा करता हूँ कि आप इस टाइप के करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा उम्मीद रखता हूँ। एक बात और याद आ रही थी, वो रिटायर हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद भी मैं सोच रहा हूँ, मेरे को 5 साल बाद रिटायर होना है, सबको रोजगार में लगा दूंगा, सारे रिटायर लोगों। एक झंडा पकड़ो, एक गाड़ी पकड़ो, गांव गांव जाओ, लोगों की समस्या देखो, और मैं शाम को मेरे को मिलो, मैं आप लोग का स्वागत करूंगा। रिटायर होकर घर में बैठने नहीं दूंगा, ऐसा मेरे को पहले से पता है कि मुझे कैसा करना है। तो ये बात के लिए आप ऊर्जा भर लीजिए। पवन साहब 5 साल तक रिटायर हो जाएंगे, और रिटायर होने के बाद मैं आप लोगों को वही ऊर्जा देने का प्रयास करूंगा जो पहले ऊर्जावान थे। दूसरा, मधुसूदन भैया, रही है गीता, अरे भूल न जाना झूठे हाथ और विलासों में, काम ऐसा कर जाओ कि नाम रहे इतिहासों में, नाम रहे इतिहासों में। एक बार सम्मान में जोरदार तालियां बजाए सम्मानित श्री पवन नेताम जी, जिन्होंने एक इतिहास लिखने का प्रयास किया है। बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो हम सबके लिए अनुकरणीय है। श्रद्धेय नेताम जी को पुनः साधुवाद, धन्यवाद। आपके पावन चरणों को सादर नमन करते हुए आइए आशीष वचन की कड़ी में और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराने हेतु श्रद्धेय श्री मधुसूदन नेताम के परिवार से उनके सुपुत्री विद्या सुश्री त्रयंबिका नेताम जी हमारे बीच उपस्थित है। तो मैं चाहूंगा परिवार की ओर हटारी की, गांव के सभी देवी देवताओं की, मंच में आसीन सभी मेरे बड़े गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम।
आज बड़ी खुशी की दिन है कि मेरे पिताजी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छे पिता भी हैं। मैं कुछ बोल नहीं पा रही, निशब्द हूँ अपने पिताजी के संभाल में। जो भी बोलूं बहुत ही कम है। जैसे एक अच्छी शिक्षिका बनूं, बच्चों का भविष्य संवारूं, ताकि सभी बोले कि तू बिल्कुल अपने पिताजी के जैसे है। और क्या बोलूं समझ। पिताजी ने बहुत कुछ किया है, मतलब कुछ भी चीज चाहिए होता है तो हाँ पापा ये बुक चाहिए, पापा ये चाहिए, हाँ ले लो। मम्मी जी बोलते हैं थोड़ा कि देख के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मतलब पढ़ने में फुल सपोर्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ इतना पढ़ लिए अब चलो शादी करवा देते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं। फैमिली मेंबर भी बोलेंगे कि बच्चियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे ज्यादा पढ़ लेते हैं, खासकर की लड़कियां अगर पढ़ लिए तो फिर आगे चलकर ऐसा होता है कि अधिकतर पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, खासकर की बेटों को। नहीं सर, लेकिन हमारे घर ऐसा नहीं है, फुल सपोर्ट करते हैं। भैया को भी किए। नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रही सर, मतलब ऐसा है कि पिताजी सबको एक ही समान समझे, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं। पापा हमेशा मतलब एकदम टाइम की पाबंदी रहे हैं, स्कूल जाना है टाइम से जाना है। हम लोग बोलते भी थे कि पापा आप इतना जल्दी जाके क्या करोगे, अभी तो टाइम हुआ भी नहीं है, लेकिन पापा नहीं जाना है, देखना है स्कूल में बच्चे आ गए होंगे। मतलब इतने सहनशील, धैर्य, बहुत ही अच्छे शिक्षक रहे हैं पिताजी। पापा जैसे हम लोग को इतना अच्छा भविष्य दिए है, मैं भी चाहती हूँ कि उनके बुढ़ापे में मैं भी उनका सहारा बनूं, अच्छी से ख्याल रखूं उनका। मतलब जो भी सुख सुविधा दिए मैं भी चाहती हूँ कि उनको किसी चीज का कमी नहीं होना चाहिए। बस मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को देती हूँ। धन्यवाद। जब भावनाएं प्रबल हो जाती है तो जुबान जो है ठिठुर जाता है। ऐसी भावों को हमारे लिए बिटिया त्र्यंबिका नेताम जी रखने का प्रयास कर रहे थे। अपने पूज्य पिताजी श्री मधुसूदन नेताम और ऐसे भी जो पिताजी हैं वो बेटियों का सहारा होते हैं। इसीलिए बेटियां बड़ी गर्व से कहती भी है कि मैं बाप की बेटी हूँ। इसीलिए पिताजी के सम्मान में कुछ लाइन कहते हैं कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। ऐसे पिता को श्री नेताम जी को बिटिया त्र्यंबिका नेताम जी अपने भावों को रखने का आपने प्रयास किया है। और निश्चित रूप से हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि जैसे आपने इच्छा प्रकट किया है कि आप अपने पिताजी जैसे एक शिक्षिका बने, और उसके लिए आपने वो काबिलियत हासिल भी कर लिए है। MSc कर चुकी है जूलॉजी में, आपने BEd भी प्राप्त कर लिए है, साथ ही TET शिक्षक पात्रता परीक्षा वो भी आप क्वालिफाई कर चुके हैं। इंतजार है
तो केवल वैकेंसी आने की। और इस समुदाय की ओर से, समस्त जनमानस की ओर से आपको शुभ आशीर्वाद हम प्रदान करते हैं कि आप निश्चित रूप से एक शिक्षक बने। और बल्कि सोनी सर जी पहले से आपको न्योता भी दे दिए हैं कि सुरही में आप जुलाजी की व्याख्याता के रूप में आए। ये आपको अग्रिम शुभकामना, आपके लिए पद भी वैकेंट है। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा और बिटिया प्रियंबिका नेताम जी को अग्रिम शुभकामना प्रदान करते हुए चलिए हम सर जी को का आशीर्वाद प्राप्त करें। उससे पहले साला परिवार की ओर से एक सप्रेम भेंट जो प्रदान वो मैं हमारे छोटे छोटे लड़का मला अच्छा से दिशा निर्देश कला सिखाई, शिक्षा दी। और वो शिक्षा ला हम कब जाने, जब कार्यक्रम हुई, राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, ग्रामवासी आए के बैठे, माता मन बैठी और हमारे बीच में वो लड़का मन के कल्ला हम देखें तो वास्तव में हमला आभास हुई कि हमारा लड़का ला मिला था और आज जरूर बच्चा आगे बढ़त। तो हम ये आशीर्वाद दें हमारे कि वास्तव में तुम कभी भी स्कूल आता हो तो समय के ख्याल करो, बाल बच्चा हो और स्वास्थ्य के ख्याल करो और समय के अनुसार स्कूल जाओ। ये हम बार बार लड़का वाला दिशा निर्देश दे और दे के बाद में उन्होंने ये भी कहे तुमन अति काम न करो तो जरूर तुमन गांव में, घर में विकास करो, ओकर साथ साथ गांव करो, ओकर साथ साथ देश में करो। ऐसे ढंग के हम बच्चा वाला आशीर्वाद दे। और वास्तव में चांदी का ढेर लगेगा, रुपये पैसों का टकसाल हो, इंसान वही है इस दुनिया में जो नेताम सर जी जैसे दिल से मालामाल हो, दिल से मालामाल हो। ऐसे भावों के साथ श्री कांगे जी हम सबको संबोधित करने के आपने प्रयास किया है। इसके पश्चात आइए ग्राम फूले जो दलित परिवार से है वो उन्होंने ही शिक्षा और स्कूल का शुरुआत की है। जिस समय यहाँ जो व्यवस्था था तो दलित पिछड़े वर्ग को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। ब्राह्मणवादी विचारधारा से भारत चलता था। वहां से ही ये शिक्षा, गुरुजी, ये सारी चीज व्यवस्था सावित्री देवी फूले का देन है। तो मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आगे वाले वक्त ने सब कुछ बता दिया है कि शिक्षा में लेकर गुणवत्ता आता है। तो मैं सबसे पहले नेताम सर से कहना चाहूंगा, सर बहुत से वक्त लोग बोले कि आपकी विदाई है, आपकी विदाई है, पर मैं गांव के प्रमुख के नाते आपको विदा मैं नहीं दूं क्योंकि मेरा गांव, मेरा घर और मेरा परिवार है आप। क्योंकि आपके माध्यम से हम लोगों को कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, शिक्षा भी प्राप्त करना है। आप तो सेवा से निवृत्त तो हो चुके हैं पर ज्ञान से नहीं वंचित बदबनी को कराएंगे। सर मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि बदबनी गांव आपका परिवार है। आप जो भी निमंत्रण गांव से पहुंचे आप अपना गांव घर समझकर आइएगा और साथ में बैठेगा। हम बड़े दिल से हम आपका स्वागत करेंगे। इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपको विदा दे रहे हैं करना इसे कबूल और आपकी जिंदगी ऐसे गुजरे जैसे कमल के फूल, जैसे कमल के। मैं निवेदन करूं श्रीमती रेणु नेताम जी को भी एक पुष्पहार बना करके और निवेदन है फोटोग्राफी भी हो रही है। उस यादगार पल को अपने मोबाइल में उतारने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक एक करके बारी बारी से आप समय देते हुए फोटोग्राफी में भी सहयोग प्रदान करेंगे। और निवेदन है संकुल से भी आए हुए अन्य हमारे शिक्षक साथी या ग्रामवासियों से निवेदन है, यदि आप सामान्य श्री नेताम सर जी को कुछ उपहार भेंट करने की इच्छुक है तो आपसे भी निवेदन है कि आप इस क्रमशः आए और आकर के श्री नेताम जी को यह भेंट प्रदान करें और अपना भाव सादर श्री नेताम सर जी के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करें। आप सबको हम सादर नमन करते हैं। बस इसी भाव के साथ हृदय से नमन करते हुए
गांव की देवी मां शीतला ऐसी मनोकंपा आज समस्त ग्रामवासियों पर सदा बनी रहे। साथ ही श्री मधुसूदन नेताम जी आपके परिवार पर भी असीम कृपा सदा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। नमन करते हुए सादा सादा प्रणाम करते हुए आपके सुखवर्धक जीवन की मंगल कामना करते हैं। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इन्हीं भाव के साथ आइए मैं निवेदन करूं ग्रामवासियों से भी कि आप भी क्रमशः आए और आकर के यह सम्मान वास्तव में आज का यह शुभ एक ऐतिहासिक अवसर हम सभी के लिए गौरव, कृतज्ञता और भाव की भूरता का क्षण है। हम समस्त साला परिवार अत्यंत आदर सहित हमारे परम पूज्य पूजनीय प्रेरणा स्रोत आदर्श शिक्षक आदरणीय श्री मधुसूदन नेताम जी जो कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं, प्रधानाध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला पटबनी, आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, सादर प्रणाम करते हैं। मान्यवर, आपकी शासकीय सेवा का शुभारंभ 4 जनवरी सन 1984 को शासकीय प्राथमिक शाला नीलावाया विकासखंड कुआकोंडा जिला बस्तर में प्रारंभ हुआ। फिर प्राथमिक शाला माझी तारा विकासखंड कुआकोंडा जिला बस्तर में आपने सेवा प्रदान किया। आपने संस्था प्रमुख प्रधानाध्यापक के रूप में 14 अक्टूबर सन 2008 को शासकीय प्राथमिक शाला हलवाराज कुआकोंडा में पदस्थ रहे। उस दौरान आपने बृहद वनांचल क्षेत्र बस्तर में ज्ञान का दीप जलाकर नौनिहालों को अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों की ज्योति प्रज्वलित किए। आपने जुलाई 2009 में बस्तर जैसे बृहद क्षेत्र से स्थानांतरण होकर के शासकीय प्राथमिक शाला गड़िया पारा बासर रहे विकासखंड नरहरपुर में आप पदस्थ हुए, वहाँ ज्ञान की ज्योति जलाई। फिर आप 17 मई 2010 को शासकीय प्राथमिक शाला पटबनी में प्रधानाध्यापक रूप में पदभार ग्रहण किए और पश्चात अपने दूरदर्शी नेतृत्व से शासकीय प्राथमिक शाला पटबनी को प्रगति, प्रतिष्ठा और उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचाया। आपने विद्यार्थियों को केवल अच्छा ज्ञान नहीं दिया, अपितु उन्हें जीवन जीने की दिशा, संस्कारों की दृढ़ नींव और चरित्र की ऊंचाई आपने प्रदान किया। हम परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन स्वस्थ, सुखमय, मंगलमय, स्वस्थ, समृद्ध ऐसे बीच आप निरंतर समाज को अपने अनुभवों से आलोकित करते रहें। आपका अमूल्य, अविस्मरणीय एवं प्रेरणादायी सेवाओं के लिए शाला परिवार ग्राम पटबनी एवं संकुल केंद्र सुरभि की ओर से आपको सादर सादर नमन, वंदन, प्रणाम करते हुए ये आपको सादर सादर प्रणाम करते हैं। और इन्हीं भाव के साथ चलिए सम्मान के पश्चात हमारे लिए दिया गया है। साथ ही साथ हमारे संकुल सुरभि के सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक श्री रामेश्वर सिंह जी को भी आपने रामकृष्ण मानस ग्रंथ प्रदान किया है। साथ ही शुभकामना प्रस्तुत किए हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, कि मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दे, मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दे। हे करुणा निधान भगवान मेरे, ग्राम पटबनी को स्वर्ग बना दे, ग्राम पटबनी को स्वर्ग बना दे। ग्राम पटबनी में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। आप सबों का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इन्हीं भावों के साथ हृदय से नमन, साध प्रणाम करते हुए नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, नमन करे इस मातृभूमि को, नमन करे आकाश को, नमन करे हम आप सभी को और आप सभी के श्रद्धा और विश्वास को, आप सभी के श्रद्धा और विश्वास को ऐसे भाव के साथ सादर सादर प्रणाम, सादर सादर नमन, वंदन करते हुए आइएगा हमारे बीच इस भव्य कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त आतंकियों का भी हम सारा परिवार पटबनी की ओर से अभिनंदन वंदन करते हैं। भाई उपेंद्र कुमार भोजे
भाई मोतीराम साहू जी, भाई सुनील चंद्रा जी, श्री वीरेंद्र यादव जी, श्री नरेंद्र गौड़ी जी और भाई दीपक चौवानी जी, आप समस्त जनों का भी हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं साला परिवार ग्राम पत्नी की ओर से। साथ ही हमारी समस्त पुस्तिका पहले आप सबों का भी हृदय से अभिनंदन वंदन नमन करते हुए, जहाँ बसे माँ शीतला वहाँ सुख का वास हो, जहाँ बसे माँ शीतला जहाँ सुख का वास हो, हर संकट दूर हो जाए, मिले सबको विश्वास हो, मिले सबको विश्वास हो। तेरे दर पर खाली कभी न गया, तेरे दर पर जो भी आया खाली कभी न गया, माँ शीतला के आशीष से जीवन संवर गया, जीवन संवर गया। ऐसे भाव के साथ माँ गाँव की देवी माँ शीतला को प्रसादन नमन करे, वंदन करे। हे गाँव की देवी माँ शीतला, अपनी अच्छी मनोकामना निशान बिल्ली खींचे हो। हाँ और चलिए सम्मान पश्चात हम सभी जिनका इंतजार कर रहे हैं, जी हाँ, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य सेवानिवृत्त श्रद्धेय श्री मधुसूदन नेताम जी के पावन श्रीमुख से हम सभी को आशीष के वचन प्राप्त होने हैं। तो निवेदन करो परम सम्मानित से मधुसूदन नेताम जी, आपसे निवेदन होगा कि हम सबको आशीष के दो वचन प्रदान करने की कृपा करेंगे। सर्व सम्मानित जोरदार तालियां हो जाए और हम सबको आशीष वचन प्रदान करने हेतु सभी से साइड पीछे हो जाओ। बोल भारत माता की। आवाज नहीं है, और माइक लेके चूहड़ बनने आवाज नहीं है। चलिए, आप सबके लिए खुशी की बात है कि कार्यक्रम पश्चात आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। हमारे आदरणीय पवन निशान जी आप सबको पहले सूचित कर चुके हैं कि आज सेवानिवृत्ति के पावन अवसर पर आप सबके सहयोग से आप सभी के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, तो भोजन प्राप्त कीजिएगा। पर उससे पहले अपना ऊर्जा आप दिखाएं, बस यही कहें कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, चारों ओर आपकी जयकारा का शोर होना चाहिए। आप सभी को मिलेगा बहुत कुछ, पर आप सबके तालियों में जोर होना चाहिए। तो यह जोरदार तालियां बजाइएगा और तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, वंदन करें परम श्रद्धेय से मधुसूदन नेताम जी। आपको पुनः सादर नमन वंदन करते हुए एक मिनट मधुसूदन नेताम जी आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करें। हमारे संकुल प्राचार्य परम श्रद्धेय से नंद किशोर सोनी जी एक रक्षा बांधते हुए ये हमारी बहनें आपको भी सादर नमन करें, वंदन करें, प्रणाम करें। चलिए जो इधर है वो सभी को निवेदन करेंगे जो आप आ जाइएगा और हमारे आपके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित से निशान करके जो हम सबको आशीष के निवेदन प्रदान करेंगे, उनके से हम आशीष प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, ऐसा हम निवेदन करते हैं, वंदन करते हैं। और भारत माता की जय। ले दे ले एक ये लखी चांद दाई लेता आप भी आइएगा जी। हाँ ले इधर भी तो देखो वाला उधर देते और चले जाते, कहाँ से होगा।
इधर भी देखिए तो खींचो कैसे खींचेगा। तो बोलिए। माता पिता भाई बहन एवं बच्चों तथा लहर से आए हुए मेरे शिक्षक छात्रों को मेरा साधारण नमन है और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का मेरा तहे दिल से सादर नमन है। आज मेरे लिए खुशी और गम की बात है। मैं 31 दिसंबर 1986 से मेरा ज्वाइनिंग लेकर आया था नारायणपुर मड़ई के दिन। उसी दिन मेरे को मिला और मैंने 4 जनवरी 1984 को अपना ज्वाइनिंग दिया स्वकुंडा ब्लॉक में 24-25 साल रहने के बाद मैं 26-30 जून 2009 को लहरपुर विकास खंड में ट्रांसफर करवाया और ट्रांसफर करवाने का श्रेय श्री निजाम साहब को जाता है कि उन्हीं के माध्यम से मेरा ट्रांसफर 90 घंटे का लिस्ट निकला हुआ था, उसमें 16 नंबर पे मेरा नाम था। जैसे ट्रांसफर लिस्ट निकला निजाम साहब बोल के कि निजाम भाई आपका ट्रांसफर हो गया, तो मुझे बड़ा खुश हुआ। मैं आया और निजाम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से मैं आया। मैं यहाँ 16 साल हो गया, मुझे गांव वालों से बहुत ही मुझे सहयोग मिला, खासतौर से राम सिंह कांगे जी, गांव वाले क्रम सभी से मिला। उसके बाद एक है मामा श्री से धर्म सिंह गुलाम जी स्वर्गीय हो गए, वो भी मेरे स्कूल में आते थे, बैठते थे। और एक मील वाला है अभी भी है श्री राम दयाल कल्लू जी, वो भी हमेशा मेरे पास आके बैठते थे और स्कूल के बारे में चर्चा करते थे। तो हमेशा मेरे गाँव वालों को सहयोग मिला और मेरे को सहयोग थे श्री अनिरुद्ध कुमार चंद्रवंशी और ओम प्रकाश चंद्रवंशी, इन्हीं के माध्यम से भी मुझे अच्छा सपोर्ट मिला। ये लोग मेरे अच्छा वर्कर थे। उसके बाद कुछ महीनों के बाद श्रीमती शांता मंडावी में आई, इनसे भी मुझे सहयोग मिला और मेरे रसोईया जी है उनका भी सहयोग रहा और उनका भी सहयोग रहा। को भी धन्यवाद देता हूँ जो किसी आवश्यकता के कारण नहीं आ पाए, उनके बिना एक मंच अधूरा था। श्री राम दयाल कल्लू जी मुझे अच्छा सम्मान मिला, इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बोलना है ना, अवसर ऐसा मिलता है। हाँ नहीं अच्छा है, ये तो बढ़िया कार्यक्रम है। सारे स्टाफ का अगल बगल मामा से एक मिनट जनसंपर्क वाला विदाई समारोह बदबनी तैयार करेगा। तो हमारे समस्त शिक्षक भाइयों से निवेदन